नमस्कार जैन साथियों, आप सबका स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। आज हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश में से जितने भी एग्जामों में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों के सारे फैक्ट यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही फैक्ट देखेंगे। वैसे तो गुर्जर प्रतिहार वंश में काफी महत्वपूर्ण शासक हुए थे और काफी शासक हुए थे, लेकिन इसमें से हमें वही शासक याद रखने हैं जो हमें याद रह सकते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे अगर शासक याद करोगे तो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। वो जो काम का रहेगा उन्हीं शासकों को हम याद करेंगे और जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश यानी कि वैसे तो इसे प्रतिहार वंश भी कहते हैं, लेकिन एग्जामों में कभी कभी गुर्जर प्रतिहार वंश भी बोलते हैं इसे और प्रतिहार वंश भी कह सकते हैं। अगर आपको गुर्जर प्रतिहार वंश न देकर केवल प्रतिहार वंश दे तो भी आपका यही आंसर रहेगा, यही वंश रहेगा, क्योंकि इसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। इसे नागभट्ट प्रथम इस कारण कहते हैं क्योंकि इसके बाद में एक और शासक हुआ था नागभट्ट द्वितीय। क्योंकि एक ही नाम के दो शासक होते हैं तो उन्हें फर्स्ट और सेकंड कह देते हैं। अगर उसी नाम का एक और शासक होता है तो उसे हम तृतीय कह देते हैं। तो इसी कारण यह नागभट्ट प्रथम था जो इसका संस्थापक माना जाता है। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। इसके पहले भी काफी शासक हुए थे, लेकिन इसके जो पहले के शासक थे वे स्वतंत्र नहीं थे, यानी कि बिल्कुल अयोग्य शासक थे, बिल्कुल कमजोर शासक थे। तो ये पहला शासक था स्वतंत्र, इसी कारण इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहते हैं। इसके बाद में शासक बनता है वत्सराज। इसके बाद में कौन शासक बनता है? वत्सराज। वत्सराज को हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वह था वत्सराज। इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्रतापी शासक था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी दूर तक किया था, यानी कि अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। इसने आसपास के जितने राजा थे उन्हें पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। इस कारण हम इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं वत्सराज को। इसके बाद में तीसरा फैक्ट बनता है हमारा नागभट्ट द्वितीय के बारे में, कि नागभट्ट द्वितीय भी वैसे एक शासक था, लेकिन ये इसे ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है तो कि नागभट्ट द्वितीय को एक शासक ने पराजित किया था। तो नागभट्ट द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय को किया था राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कौन था राष्ट्रकूट वंश का शासक? गोविंद तृतीय। तो नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था, यानी कि पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यानी कि नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने हराया था। ये आपको याद करने में आसानी होगी। ओके। इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक आता है। कौन? तो वह है हमारा मिहिर भोज। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, इस कारण इसको आपको याद में रखना है। इसके बारे में 4-5 फैक्ट आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी शासक में से देखने को मिलते हैं, मिहिर भोज में से। आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बहुत ही कम क्लासें मिलेगी, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक नहीं था, यानी कि वंश नहीं है इतना शक्तिशाली है, और इसके बारे में काफी कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बनता है ना, तो वह ज्यादातर इसमें से बनता है, मिहिर भोज में से। तो इसके बारे में आपको यह देखना है कि यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यानी कि सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? तो वह था मिहिर भोज। ओके। मिहिर भोज ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी? वराह की। मिहिर भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? वराह की। तो वराह से आपको एक आइडिया आएगा कि विष्णु का उपासक था। तो ये किसका उपासक था? ये विष्णु का उपासक था। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया है कि मिहिर भोज किसका उपासक था, तो उसमें ऑप्शन में दे देता है आपके शैव धर्म का दे देता है। तो आपको इसमें से ये करना है कि ये विष्णु का उपासक था। कौन? मिहिर भोज। इसके बारे में ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज किसने बनाया था? यानी कि कन्नौज को राजधानी बनाया था इसने, मिहिर भोज ने। यानी कि आप ऐसे मैप के जरिए समझो, यहाँ पे मान लो आप ये है, ये हमारा भारत है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का, यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश था ना, इनका साम्राज्य यहाँ पे उदय हुआ था, इनका साम्राज्य का, और यहाँ पे पड़ता है कन्नौज।
यहाँ पे क्या पड़ता है, कन्नौज पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है कन्नौज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य था ना, वो यहीं तक सीमित था, यहीं तक सीमित था। गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य यहीं तक सीमित था। लेकिन जब मिहिर भोज शासक बनता है, तो मैंने बताया कि ये सबसे प्रतापी शासक था, तो इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि मिहिर भोज एक प्रतापी शासक था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कन्नौज को भी अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को फिर राजधानी बनाया अपनी। किसने? मिहिर भोज ने। तो इसके बारे में ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मिहिर भोज एक गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे प्रतापी शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसके बारे में 2-4 फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इससे बाहर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो सारे क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं पे है। आपके सामने ये जो 2-4 फैक्ट दिख रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। और आप पिछले पेपर उठा के देखोगे ना, आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले शासक की। फिर बनता है महेंद्रपाल शासक, यानी कि इसके बारे में, वैसे तो इनके बीच में छोटे मोटे और भी शासक हुए थे, लेकिन वो आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि शासकों के बारे में कभी भी क्रम से क्वेश्चन नहीं बनता है। उनमें क्वेश्चन बनता है जो योग्य शासक होते हैं, जो प्रतापी शासक होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, या किसी राजा के शासनकाल में कोई बड़ी घटना होती है तो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद में एक बनता है महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के बारे में आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि इसके दरबार में एक कवि रहते थे। कौन? तो वह रहते थे राजशेखर। इस कारण ये इंपोर्टेंट है, यानी कि महेंद्रपाल के दरबारी कवि का नाम क्या था? राजशेखर, जिसने ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से? काव्य मीमांसा ग्रंथ था और कर्पूर मंजरी ग्रंथ था। वैसे तो इसने और भी ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन ये 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। तो इन 2 ग्रंथों की रचना के कारण जाना जाता है। कौन? कवि राजशेखर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कवि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो वह थे महेंद्रपाल के। महेंद्रपाल के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो उनके दरबारी कवि का नाम था कवि राजशेखर, जो कि काफी योग्य कवि थे और काफी माने हुए कवि थे। तो इन्होंने 2 ग्रंथों की, महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, काव्य मीमांसा की और कर्पूर मंजरी की। वैसे तो और भी ग्रंथ थे, लेकिन वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इसके बारे में एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि अंतिम शासक कौन था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वह था यशपाल। यानी कि ये जो शासक है महेंद्रपाल, इसके बाद में जो शासक और भी शासक हुए थे, लेकिन वो योग्य शासक नहीं थे। उन्हीं के शासनकाल से जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनके पतन की ओर शुरुआत हो गई। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन की ओर अग्रसर हो गया था गुर्जर प्रतिहार वंश, और सबसे अंतिम शासक आता है यशपाल। तो ये सारे फैक्ट आप गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में ध्यान में रखने हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, सबसे प्रतापी शासक कौन था, सबसे अंतिम शासक कौन था, और कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था, कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद में रखना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।